बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हमारे रह गए ये हम बाद में करेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पर आएंगे। अब आप आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हुए हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ये सारी हो चुकी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें कहता है एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके लिए सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स में आप लोगों को क्लियर करवा दूं। एक तो हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये डिस्टेंस है सारा, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब इस यहाँ पे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कर्व्ड पाथ है। अगर सपोज़ ये ही चीज़ अगर आपका बॉडी मूव ही स्ट्रेट लाइन में कर रही हो, ये उसका डिस्टेंस है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर एक बॉडी मूव कर रही हो तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। और दूसरा यहाँ पे हमने क्योंकि ग्राफ का जिक्र किया है, तो ग्राफ में आप लोगों को पता है ग्राफ क्या होता है। किसी भी क्वांटिटी को पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर की फॉर्म में आप शो जब करवाते हो, ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर वो क्यूब्स बने होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग स्केल खुद ही से बना लेते हैं। जैसे कि अगर उसकी बात करूं, किसी बच्चे की ग्रेड की बात करूं कि ये उसकी क्लासेस हैं, 1 क्लास है, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, तो यहाँ पे हम परसेंटेज शो कर लेते हैं। ये 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, ठीक है, ऑनवर्ड 80 और 90 और 100%, ठीक है। अब हमने देखना है कि बच्चे क्या हमारा, अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये जो बच्चा था ना, इसके 1 क्लास में मार्क्स जो थे वो 90% आए थे। तो हम 1 के सामने 1 से ऊपर जाएंगे और 90 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा 2% में वो बच्चा, 2 क्लास में जब वो बच्चा आया तो उसकी एवरेज उधर से कम हो गई, तब उसके नंबर आए 70%, ठीक है। 2 से ऊपर जाएंगे, 70 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगेगा, ठीक है। फिर जब वो 3 क्लास में आया तो उसके और कम नंबर हो गए, वो 60% पे आ गया, ठीक है। 60 के सामने और 3 के ऊपर ऐसे। तो उसके बाद उस बच्चे ने इम्प्रूव करना शुरू किया। 4 क्लास में जब वो गया तो उसके वापस जो है वो नंबर 80% आ गए, ठीक है, 4 के ऊपर 80%। 5 क्लास में इसके फिर 80% मार्क्स आए, ठीक है। 6 क्लास में जब वो गया तो उसके थोड़े से एवरेज कम हो के 70% आ गई, ये उसकी अब हम इसको जब डॉट्स को जोड़ देते हैं तो वो कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। ये मैंने रैंडम ली है, आप कोई भी लेके वो कर सकते हो। अब ये पिक्टोरियल फॉर्म थी। इस ग्राफ को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पहले बच्चा बहुत लाइक था, उसके बाद उसकी वो नीचे गया, फिर थोड़ा इम्प्रूव किया, फिर उसके बाद वो बच्चा जो है वो फिर डाउनवर्ड चला गया, ठीक है। ये है हमारी ग्राफिकल फॉर्म, जैसे हम ग्राफ की पे शो करते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं कि अगर एक बॉडी है, टाइम के हिसाब से अगर हम उसको देखते हैं कि वो कितनी टाइमिंग में वो जो है वो करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक बॉडी है, 5 मिनट पे हमने देखा, यहाँ पे 0 सेकंड पे जब हमने देखा तो वो रेस्ट पे थी, वो वहाँ से चलना शुरू हुई है। उसके बाद 5 मिनट बाद उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। या यहाँ सॉरी 5 मिनट बाद उसको हमने देखा कि वो 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर चुका है। तो वो 10 किलोमीटर के सामने आपने जो है एक डॉट लगाना है। सॉरी, ये टाइम मैं आपको बता दूँ, ये टाइम मैंने लिया इस तरफ और इस तरफ मैंने जो है वो डिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस लिया इस तरफ और इस तरफ मैंने टाइम लिया है।
अच्छा 5 मिनट बाद वो 10 किलोमीटर कर चुका था। 10 मिनट बाद हमने देखा तो वो 30 किलोमीटर तकरीबन ट्रैवल कर चुका था। 10 के सामने और 30 के सामने यहाँ एक डॉट है। 15 मिनट बाद जो हमने देखा कि वो 40 किलोमीटर इस तरह से करके हम करते गए तो हमारा जो है वो ग्राफ इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ हमने यूज़ करके ना टाइम और डिस्टेंस ग्राफ बनाना है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, सपोज़ हमने देखा कि कोई बॉडी का डिस्टेंस था, वो रैंडम हम ले लेते हैं, सपोज़ 10 ले लेते हैं या 20 पे ले लेते हैं। 20 के ऊपर वो जो थी वो जब वो ज़ीरो टाइम पे वो यहाँ पर थी, यहाँ पर हिली नहीं अपनी। 5 मिनट बाद देखा फिर वो वहाँ पर थी, यानी कि जितना डिस्टेंस था वहीं पे थी। 10 मिनट बाद देखा फिर वो वहीं पर थी, यानी कि 20 के सामने जितना डिस्टेंस था उतना ही रहा। 15 मिनट बाद फिर डिस्टेंस इतना ही रहा, 20 मिनट बाद फिर इतना ही रहा, इतना। तो ये कैसी लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी ग्राफ की। ठीक है, ये तब है जब एक बॉडी आपकी रेस्ट पर होती है। ठीक है, अगर एक बॉडी कांस्टेंट उससे स्पीड से मूव कर रही हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड हो, यानी कि आपने देखा रेस्ट पे थी, यहाँ से चली, 5 मिनट बाद वो 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया और मज़ीद 5 किलोमीटर के बाद उसने मज़ीद 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, तो इसका मतलब है 10 में 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 15 मिनट 5 मिनट बाद और आपने ऐड किया, टाइम 15 हो गया और डिस्टेंस उसका 30 हो गया। ठीक है, इसी तरह करते करते 40 पे चला गया, अगले 5 मिनट में से 50 पे। ठीक है, ऑनवर्ड ऐसे। अगर ये बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ जो होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। और अगर यही बॉडी की स्पीड जो है वेरी कर रही हो, ठीक है, मतलब 5 मिनट बाद अगर वो 10 किलोमीटर था, उसके बाद वो रुक स्लो उसने स्पीड कर दी, यानी कि अगले 5 मिनट में वो अभी उसने सिर्फ यहाँ पे 10 से थोड़ा सा आगे गया। ठीक है, 15 मिनट बाद वो जो है वो थोड़ा सा और चला, वो यानी माइनर सा, फिर उसके बाद एकदम उसने स्पीड पकड़ी 5 मिनट बाद, फिर हमने 5 मिनट बाद और देखा वो और स्पीड पकड़ के वो यहाँ ऐसे ऐसे चला गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये है, इसको कहेंगे आप कर्व, मतलब उस तरह से बनेगा ये स्पीड जब आपकी वेरी कर रही हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास इस तरह से कर्व में अगर हमारे पास ग्राफ हो और हमें कहा जाए कि आप इसकी स्पीड बताएं किसी पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या है, तो अब कर्व्ड में हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम सपोज पॉइंट पी ले लेते हैं या यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेते हैं। अब इस पी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने जो है ना वो स्लोप गिरानी है। स्लोप होती है कि वो टेंजेंट गिराते हैं, स्लोप को टकरती हुई एक लाइन होगी। ठीक है, ये स्लोप सी बन जाएगी। अब इस पॉइंट को ये पे से ये स्लोप गुजर रही है, अब हमने रैंडम कहीं पे भी उससे जो है ना ये ऐसे ड्रॉप गिरा देना है। ठीक है, अगर मैं ये 30 पे कर रही हूँ, इसी तरह इसके सामने जाना है। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से कर लेना। एक पॉइंट आपने ये ले लेना है और एक पॉइंट आपने यहाँ पे कहीं और भी ले सकते हो दूसरा, या आप यहाँ से 0 से ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करके, इधर से इस वैल्यू में से इसको माइनस करके हम इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इतना डिटेल में यहाँ नहीं करवाएंगे, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने बस ये याद करना है कि ऐसे टेंजेंट लगाते हैं, ये स्लोप सी बनती है, फिर स्लोप की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से निकाल लेते हैं।